श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण अयोध्या के पास में एक छोटा सा गांव है छपिया, वहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आज का जो विषय है वो यह है कि गुणातीत सत्पुरुषों की दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण, मतलब गुणातीत सत्पुरुष भगवान स्वामीनारायण की महिमा किस तरह से समझते थे, उनका क्या अनुभव था, उस विषय में हम आज बात सुनेंगे। भगवान स्वामीनारायण के एक अति उत्तम संत थे जिनका नाम था गुणातीतानंद स्वामी। गुणातीतानंद स्वामी जी के उपदेश का एक ग्रंथ है। उस पुस्तक में गुणातीतानंद स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं, एक प्रसंग की बात बताते हैं। एक दफे एक ग्वाला रास्ते में जा रहा था। रास्ते में उस ग्वाला को हीरा मिला, लेकिन उसको पता नहीं था, उसको हीरे का ज्ञान नहीं था। लेकिन एक चमकता हुआ एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया, उसके साथ गाय भी थी, भैंस भी थी और भेड़ बकरियां भी थी। उसने विचार किया कि मेरी एक बकरी के गले में इसको लटका दूं। वो आगे जा रहा था, एक बनिया रास्ते में मिला और उस बनिए ने देखा कि इस बकरी के गले में कुछ चमकता हुआ पत्थर, छोटा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सामान्य पत्थर नहीं है। तो उसने उस बकरी खरीद ली। फिर वो जो बनिया था वो अपने गांव गया, बकरी को लेकर के। वहाँ एक जौहरी को मिला और जौहरी को पत्थर बताया। जौहरी तो समझ गया कि ये पत्थर नहीं है, तो हीरा है। 1000 रुपया उस जौहरी ने उस बनिया को दे दिया। बनिया तो खुश हो गया, क्योंकि कुछ रुपए में बकरी खरीदी थी और उसके बदले में उसको तो 1000 रुपया मिला। लेकिन उस जौहरी ने दूसरे अच्छे जौहरी को वो हीरा बेचा तो उसको 10,000 रुपया मिला। वैसे बढ़ते बढ़ते वही हीरा 1 लाख में बिका। लेकिन उस व्यक्ति को मालूम था इसकी कीमत तो मुझे बहुत मिलेगी। एक बड़ा शहर था, शहर में हीरे की जांच करने वाला बहुत ही अच्छा जौहरी था। उस समय वो बाहर गया था, उनका बेटा भी अच्छा जौहरी था। उसके पास वो हीरा बताया, कहा कि देखो ये हीरा है, आप मुझे कितने दाम दोगे?
उसने देखा, उसने कहा एक काम कीजिए कि कल सुबह आप 100 मजदूर के साथ आकर, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है और खजाना पैसे से भरा हुआ है, और 100 मजदूर सुबह से शाम तक जितना पैसा ले सके वो पैसा तुम्हारा। वो व्यक्ति तो हैरान रह गया, लेकिन सारे गांव में बात फैल गई। इसी बात की सब लोग चर्चा करने लगे और सब आपस में बात करने लगे कि लड़का पागल हो गया है, ऐसा लगता है, क्योंकि पिताजी का खजाना उस व्यक्ति ने लुटवा दिया। उनके पिताजी बाहर गए थे, बाहर से जब शाम को वापस लौटे तब सभी लोगों ने उनको बताया कि तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हारा खजाना लुटवा दिया। पिताजी को भरोसा था अपने बेटे पर, उसको मालूम था कि मेरा जो बेटा है तो उसके बदले में कुछ उस व्यक्ति ने कुछ लिया होगा। घर पहुंचा, हाथ पग धोकर शांति से भोजन किया। भोजन करने के बाद बेटे से पूछा कि मैंने ऐसा सुना है कि हमारा जो खजाना है और 100 मजदूर सुबह से शाम तक उस खजाने में से पैसा ले गए हैं। तो कहा हाँ पिताजी। तो पिताजी ने कहा उसके बदले में तूने क्या लिया? उसने हीरा बताया। जैसे ही पिताजी ने हीरा देखा और पिताजी ने कहा कि बेटा, कि तूने तो उस व्यक्ति को एक दिन की कमाई भी नहीं दी। अब देखो, उस ग्वाला को जब ये मिला था हीरा तो उसको तो पत्थर लगा, लेकिन जो बड़े शहर का जौहरी और जौहरी के पिताजी, तो पिताजी को जितना हीरा का ज्ञान था उतना ज्ञान किसी और को नहीं था। उसी तरह भगवान स्वामीनारायण की पूर्ण महिमा, भगवान स्वामीनारायण की सम्यक महिमा जितनी गुणातीत सत्पुरुषों के मन में होती है, जितना उनका अनुभव गुणातीत सत्पुरुषों को है, उतना अनुभव और उतना ज्ञान, उतनी समझ औरों को नहीं है। उसका कारण क्या है? भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने खुद ने बताया है अपने उपदेश में। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं अपने वचनामृत में, गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 41वां वचनामृत है। उस वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि भगवान अक्षर ब्रह्म में जितने रहे हैं, जितना वास उनका अक्षर ब्रह्म में है, उतना वास दूसरे कोई तत्व में नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय में और खास करके बुचासनवासी शक्ष पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान यानी कि BAPS संस्थान के जो आश्रित है, त्यागी वृंद है, गृहस्थ लोग है, ये सभी ये मानते कि गुणातीतानंद स्वामी जी अक्षर ब्रह्म के अवतार थे। और भगवान स्वामीनारायण अनेक प्रसंग में गुणातीतानंद स्वामी जी की इस प्रकार की महिमा का गान किया था, पहचान करवाई थी। और उस गुणातीतानंद स्वामी की परंपरा चली। वे गुणातीत सत्पुरुष थे। उस परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी के बाद भगत जी महाराज थे, उनके बाद शास्त्री जी महाराज, उनके बाद योगी जी महाराज, उनके बाद प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान काल में मोहन स्वामी महाराज गुणातीत संत है, गुणातीत सत्पुरुष है। वे लोग भगवान स्वामीनारायण को क्या समझते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान स्वामीनारायण को वे सब सर्वोपरि समझते थे। और आज ब्रह्मस्वरूप मोहन स्वामी महाराज भी भगवान स्वामीनारायण को सर्वोपरि समझते हैं। वे उन सभी के इष्टदेव है। उनके मत अनुसार, उनके अनुभव अनुसार
भगवान स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तम, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान स्वामीनारायण खुद ही है, ऐसा ही वे सब लोग मानते हैं। सुख में सर्वोपरि, सत्ता में सर्वोपरि, सद्गुणों में सर्वोपरि, सुंदरता में सर्वोपरि, ऐश्वर्यों में सर्वोपरि, हर तरह से उनको सर्वोपरि मानते हैं। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज चाणसद गांव में विराजमान थे। चाणसद गांव परम पूज्य प्रमुसाई महाराज का जन्म स्थान। वहां उस समय छोटा सा मंदिर था और मंदिर में ठाकुर जी का सिंहासन था और उसके पास में ही शास्त्री जी महाराज सभा में उपस्थित थे और कई गांवों के हरिभक्त वहां पे बैठे हुए थे। सोजित्रा, नार, वसो, बिल, कराड़ी, करजन इत्यादि गांवों के हरिभक्त वहां उपस्थित थे, बैठे हुए थे। उस सभा में एक शिक्षक भी आ गए थे जो सत्संग से परिचित नहीं थे, लेकिन वहां शिक्षक की नौकरी करते थे। वैसे उनका मूल गांव भादरण था। शास्त्री जी महाराज की कथा सुनी, उनको लगा ये संत बहुत अच्छे संत है और उन्होंने शास्त्री जी महाराज से पूछा कि क्या मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं। शास्त्री जी महाराज ने कहा क्यों नहीं, आप जरूर आप पूछिएगा। तब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप स्वामीनारायण पंथ में आप क्यों रहे हैं, आप उनके आश्रित क्यों है। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा हम लोग स्वामीनारायण जी को भगवान मानते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं और उनको प्रकट भी मानते हैं। तब उस शिक्षक ने एक जिज्ञासा प्रकट की। शिक्षक ने पूछा स्वामी जी, मुझे आप से जानना है कि आप उन्हें भगवान क्यों मानते हैं। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भगवान के संबंध में आपके ख्याल क्या है। जब यह प्रश्न शास्त्री जी महाराज ने उनसे पूछा तो शिक्षक आकुल सा हो गया, क्योंकि उसने कोई ऐसे विचार मन में निश्चित नहीं किए थे, तय नहीं किए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी, मैंने ऐसे कोई विचार निश्चित नहीं किए हैं कि भगवान कौन है और किन किन लक्षणों से कोई व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं। ऐसी कोई बात मेरे मन में, ऐसे कोई विचार नहीं है। लेकिन लोग में भगवान कहते हैं अमुक व्यक्तियों को, तो मैं भी उन्हें भगवान कहता हूं। तब शास्त्री जी महाराज ने उन्हें समझाया, देखो भगवान शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसकी उत्पत्ति भग धातु, वो भी संस्कृति है, उसके ऊपर से भगवान शब्द बना हुआ है। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। भगवान स्वामीनारायण में सभी प्रकार के ऐश्वर्य थे और सबसे बड़ा ऐश्वर्य कौन सा, कि माया का जो माया के गुण है, उस माया के गुण से पराभव न होना, उससे पराजित न होना, तो वही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे बड़ा चमत्कार है। भगवान स्वामीनारायण खुद तो माया के गुण से कभी भी पराजित हुए ही नहीं थे, लेकिन भगवान स्वामीनारायण के संपर्क में जो आए और जिन लोगों ने भगवान स्वामीनारायण के मार्गदर्शन का लाभ लिया और भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा का पालन किया, सभी के जीवन में इस ऐश्वर्य भी आ गया। वे भी माया से परे हो गए और जीवन मुक्ति का उन लोगों ने अनुभव भी किया था। तब शास्त्री जी महाराज उस शिक्षक से यह बात कही और कहा कि भगवान स्वामीनारायण में इस प्रकार का ऐश्वर्य था। उन्होंने कहा कि कई असुर वृत्ति वाले लोग थे, आसुरी वृत्ति वाले लोग थे। जब भगवान स्वामीनारायण के संपर्क में आए तो भगवान स्वामीनारायण ने अपने बुद्धि से ही शस्त्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन बुद्धि से कई असुरों का उन्होंने पराभव किया था। और कई आसुरी वृत्ति वाले ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका भगवान स्वामीनारायण ने परिवर्तन कर दिया, उनके हाथ में जपमाला दे दी।
चौबन पगी एक बड़ा डाकू था, तखो पगी वो दूसरा बड़ा डाकू था। ऐसे कई डाकू भी भगवान स्वामीनारायण के योग में आए और उनके संबंध में जब आए तो भगवान स्वामीनारायण के संबंध से वे लोग भक्त बन गए। भगवान स्वामीनारायण ने 500 धन और स्त्री के त्यागी बनाए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमहंस की दीक्षा भगवान स्वामीनारायण ने दी थी, जिनके जीवन में हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन था और कभी भी वे पैसा को छूते नहीं थे। तो ऐसे संतों को, ऐसे कई युवाओं को भगवान स्वामीनारायण ने साधु की परमहंस की दीक्षा दी थी। भगवान स्वामीनारायण के ऐसे लाखों आश्रित थे जिनके जीवन में पक्के व्रत थे कि शराब नहीं पीना, मांसाहार नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। इस प्रकार के जो व्रत है पंचव्रत, ऐसे पंचव्रतधारी लाखों की संख्या में भगवान स्वामीनारायण के आश्रित बने थे। भगवान स्वामीनारायण ने भगवान की उपासना और भक्ति रहने के लिए, लोगों के पास भक्ति करवाने के लिए उन्होंने पत्थर के बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया था। भगवान स्वामीनारायण ने शास्त्रों की रचना की। भगवान स्वामीनारायण ने एकांतिक धर्म की स्थापना की। एकांतिक का मतलब जिसका अंत मात्र भगवान हो, और एकांतिक का मतलब होता है धर्म ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति करना और भगवान की महात्म्य ज्ञान युक्त भक्ति करना। इसका नाम है एकांतिक धर्म। एकांतिक धर्म की बात शास्त्र में लिखी हुई थी। भगवान स्वामीनारायण ने सफलतापूर्वक एकांतिक धर्म का स्थापन किया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार भगवान स्वामीनारायण ने किए। और शास्त्री जी महाराज जब बात कर रहे थे, ये सब बात शास्त्री जी महाराज ने बताई। शास्त्री जी महाराज ने कहा भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर से अंतर्धान हुए, उसको मात्र 75 साल हुई है, लेकिन 75 साल में आज लाखों हरिभक्त उनके अनुयायी बन गए, जो उनकी उपासना करते हैं और उनको सर्वोपरि भगवान मानकर उनकी पूजा भी करते हैं। जब स्वामीनारायण के आश्रित भक्त का अंतकाल आता है तो भगवान स्वामीनारायण दिव्य देह से पधार कर उसकी आत्मा को अपने सनातन अक्षरधाम में निवास करने के लिए, शाश्वत समय के लिए ले जाते हैं। ऐसे कईयों को दर्शन होता है। तो शास्त्री जी महाराज ने उस शिक्षक को बताया, देखो यहाँ इस सभा में सुचित्रा के पटेल उपस्थित है, आप उनसे पूछिएगा। उनके गांव में कुछ दिन पहले एक महिला का अवसान हुआ। जब अंतकाल था, भगवान स्वामीनारायण ने दिव्य देह से पधार कर, दिव्य रूप से पधार कर उस महिला की आत्मा को अपने साथ अक्षरधाम में निवास करने के लिए ले गए। और साथ साथ में जो लोग सत्संगी नहीं थे, जिनको सत्संग का खास परिचय नहीं था, उन सब व्यक्तियों को भी दर्शन हुआ। ये सब बातें जब शास्त्री जी महाराज ने कही तब शिक्षक बहुत ही खुश हो गए। और शिक्षक ने कहा, स्वामी जी आप मेरे गुरु और मुझे भी आप स्वामीनारायण संप्रदाय के आश्रित बनाने की कृपा करें। सभी गुणातीत संत भगवान स्वामीनारायण की महिमा इसी प्रकार समझते थे। दूसरी बात है, गुणातीत सत्पुरुष की नजर में, उनकी दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण सर्व करता है। भगवान की मर्जी बिना एक सूखा तिनका भी नहीं हिल सकता। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हर हमेश इस बात की जागरूकता इस गुणातीत संत की परंपरा में हमेशा के लिए रही थी और आज भी वही जागरूकता परम पूज्य मोहन साई महाराज के जीवन में भी है। भगवान स्वामीनारायण के समय में बहुत सारे प्रसंग बने थे जिनके आधार पर लोगों को पता चला कि भगवान स्वामीनारायण को जड़ चैतन्य सभी पदार्थों पर बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रण है। एक दफे भगवान स्वामीनारायण एक गांव में विराजित थे जिनका नाम है कुंडल, और उस गांव में एक नट आया, जादूगर आया। वह कठपुतली में निष्णात था।
एक्सपर्ट था। उस व्यक्ति ने भगवान स्वामीनारायण के पास आकर कहा, महाराज, मेरे मन में ये इच्छा है कि मेरी जो यह कुशलता है आपके पास मैं पेश करूं। भगवान ने कहा, अनुमति दी कि तुम करो। लेकिन जैसे ही खेल का प्रारंभ किया, लेकिन कठपुतली हिलती नहीं थी। उस नट के हाथ में डोरियां थी, लेकिन बहुत ही कोशिश की, लेकिन एक भी पुतली हिली नहीं। अचानक उसके मन में एक ज्ञान की चिंगारी उत्पन्न हुई। एक ज्ञान का स्फुल्लिंग उस नट के मन में प्रकट हुआ और नट को अचानक पता चल गया कि मैं तो भगवान के सामने बैठा हुआ हूँ और सबका डोरी संचार भगवान के हाथों में है। जैसे इस कठपुतली मेरे हाथों में नाचती है और उसकी डोरी मेरे पास है, और मैं हर जगह जिस गांव में गया, जहाँ जहाँ मैंने खेल बताया, सभी जगह मुझे सफलता मिली। लेकिन आज मुझे सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, शायद मुझे भगवान स्वामीनारायण कुछ संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश क्या है? वो समझा रहे हैं कि जीव प्राणी मात्र कठपुतली के समान है, सभी का डोरी संचार भगवान के हाथ में है। और आज इस भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है स्वामीनारायण। इसलिए उस नट ने, उस जादूगर ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे पर कृपा करें और मैं खेल कर सकूँ, ऐसी कृपा करें। हम सब आपके हाथों में कठपुतली के समान है, तो कृपा कीजिएगा। भगवान ने दृष्टि की और फिर पुतलियाँ हिलने लगी। एक दफ़े भगवान स्वामीनारायण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। सामने संत वृंद भी बैठा हुआ था, हरिभक्त वृंद भी बैठा हुआ था। लेकिन पेड़ पर से एक गिलहरी नीचे उतरी और वहाँ इधर उधर वो भागने लगी, भागा दौड़ करने लगी। सभी को प्रवचन में भगवान स्वामीनारायण जो आशीर्वाद दे रहे थे उसमें बाधा आ रही थी और चक 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 आवाज़ वो गिलहरी कर रही थी। किसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, महाराज, आपकी दिव्य वाणी में बाधा हो रही है, दया दृष्टि कीजिए, ये गिलहरी यहाँ से निकल जाए, ऐसी कुछ कृपा करे। भगवान ने जैसी दृष्टि की, वो गिलहरी सूझबूझ खो बैठी। वो जिंदा थी, लेकिन उसको समाधि लग गई। वो सबको डिस्टर्ब कर रही थी, बाधा डाल रही थी, लेकिन भगवान के संबंध में वो आ गई। भगवान की कृपा दृष्टि उस गिलहरी पर पड़ी और समाधि उसे लग गई। जब तक कथा समाप्त न हुई तब तक उसी स्थिति में समाधि, उसकी जो आत्मा थी, समाधि का सुख ले रही थी। और फिर जब कथा की पूर्णाहुति दोबारा भगवान स्वामीनारायण ने जब दृष्टि की, गिलहरी अचानक उठ गई और उठकर वो पेड़ पर चढ़ गई। एक दफ़े भगवान स्वामीनारायण मांगलोर नाम के एक नगर में विराजमान थे। वहाँ भगवान स्वामीनारायण ने समाधि प्रकरण शुरू करवाया था। भगवान स्वामीनारायण के कोई दर्शन करते थे, उनको समाधि हो जाती थी। सैकड़ों की संख्या में लोगों को समाधि होने लगी और समाधि में सब अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करते थे। और जिन धाम में जिन इष्ट देव का वास था, उन सभी धामों के दर्शन भी उन लोगों को होता था। भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ एक अन्न क्षेत्र भी खोला हुआ था और सब अनार्थी भगवान स्वामीनारायण के अन्न क्षेत्र में यह अन्न के इच्छा से वहाँ पे आते थे और उनको पता चलता था और सब पूछते थे, अन्न क्षेत्र किसी ने खुलवाया है? तब लोग कहते थे सहजानंद स्वामी, यानी कि भगवान स्वामीनारायण का अन्न क्षेत्र है। तो सब लोग सहजानंद स्वामी की जय बुलाते थे और स्वामीनारायण की जय बुलाते थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिनका नाम था मेघजीत। अभी ये मेघजीत और रामानंद स्वामी का शिष्य था और भगवान स्वामीनारायण के गुरु भी रामानंद स्वामी ही थे। मेघजीत को भगवान स्वामीनारायण की ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि बाहरी दिखावे में भगवान स्वामीनारायण की उम्र उस वक्त तो सिर्फ 21 साल की थी और भगवान स्वामीनारायण बाहरी दिखावे में तो दुबले पतले लगते थे। और उसको ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उस व्यक्ति भी कई सालों से, दशकों से रामानंद स्वामी का शिष्य था, योग की साधना भी की थी, ऐसी सब योगिक सिद्धि उनके पास
थी कि हर दफ़े जब गरम तेल में अपना जो हाथ वो डुबोता था, लेकिन हाथ जलता नहीं था, उसके पर फफोले नहीं होते थे। तो वो लोगों को कहने लगा कि ये क्या है, कौन है सहजानंद और कौन है ये। रामानंद स्वामी मेरे गुरु, उनकी उम्र बड़ी हो गई थी, वे बूढ़े हो गए थे, उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए हमारे जैसे जो कई सालों से उनके भक्त थे उनको उनकी उपेक्षा करके एक छोटा सा लड़का उसको गादी सौंप दी, धर्मधुरा सौंप दी। लगता है कि रामानंद स्वामी की बुद्धि बेकार हो गई थी। ऐसे सब बातें वे करने लगा और उन्होंने कहा, देखो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास कैसी योग सिद्धियाँ हैं, क्या स्वामीनारायण के पास है वैसी सिद्धियाँ। और फिर जो एक तेल उबलता था और उसमें उस व्यक्ति ने अपना हाथ डुबोया, लेकिन हाथ अब तक तो कभी जला नहीं था, लेकिन उस वक्त जल गया। बड़े बड़े फफोले हो गए, लेकिन अभिमानी व्यक्ति था, अहंकारी व्यक्ति था। उसने कहा, देखो मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से चौथे दिन मैं स्वयं अपनी योगिक सिद्धि से अपने प्राण का मैं त्याग कर दूंगा और मेरा देखा विलय हो जाएगा। आप सब देखने के लिए अवश्य पधारे। सारे गाँव को भोजन का निमंत्रण दे दिया। सभी गांव के लोगों को उस व्यक्ति ने जिमवाया और उसके बाद सभी को जिमाया। और फिर चौथे दिन वे पद्मासन लगाकर बैठा और पद्मासन लगाकर बैठ गया। सब लोग देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। देखते हैं किस तरह इस व्यक्ति अपने प्राण का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्वास्थ्य तो अच्छा है, शरीर दुरुस्त है, शरीर में कोई आपत्ति नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। और यह व्यक्ति बोल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और फिर उस व्यक्ति ने अपनी योगिक सिद्धि के द्वारा जो प्राण है, 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, सभी का एकीकरण कर लिया। एकीकरण करके उसको ऊपर उठा करके हृदयाकाश में स्थापना उस प्राणों की कर दी। और उसके बाद दूसरी एक प्रक्रिया थी, वहाँ से भी ऊपर उठाकर मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ उसको प्राण ले जाना था। लेकिन जैसे ही हृदयाकाश में उस प्राणों की स्थापना हुई, तब उसके सब इंद्रियाँ थी वह अचेतन सी हो गई, अपलक, नेत्र अपलक हो गए। और यह सिद्धि देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जब जो दूसरी प्रक्रिया करने की कोशिश की तो प्राण ऊपर की ओर नहीं जा रहा था। और बहुत ही कोशिश की। उसको ऐसा लगा कि मेरी जो नाड़ियाँ है शरीर में अब टूट जाएगी। उसको बहुत ही कष्ट पड़ रहा था और बहुत वो दर्द उसको हो रहा था। लेकिन अब उसकी जीवा बंद हो गई थी, उसकी वाचा बंद हो गई थी, कोई शब्द उनके मुंह में से निकलते नहीं थे। उस व्यक्ति ने विचार किया, ठीक है, अभी मेरे प्राण ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं, तो मेरे प्राण वापस, मैंने जो 5 प्राणों का एकीकरण किया है उसको मैं विभाजित कर दूं, उसको जो एकत्रित किया है उसको मैं विभाजित कर दूं 5 भाग में। लेकिन वो कर नहीं पाया। जब वो नहीं कर पाया तो उसको बहुत ही आकुल व्याकुल हो गया। वाचा तो बंद हो गई थी, वे जमीन पर गिर गया। उसी अवस्था में 4 दिन तक वे रहा, भूखा प्यासा। उसी अवस्था में जो लोग देखते तो उनको पता चलता था कि दर्द इसको बहुत हो रहा है, और उनके पर कईयों को बहुत ही दया उत्पन्न हुई। और दया के मारे फिर भगवान स्वामीनारायण के पास उस नगर के लोग गए और भगवान स्वामीनारायण से कहा, मेघजीत बहुत गर्विष्ठ है, अभिमानी व्यक्ति है, अहंकारी है, आपका द्रोह किया है, लगता है उस द्रोह का फल उसे मिला है, अपने प्रयोग में निष्फल रहा है। और उसी वक्त मेघजीत अंदर से तो वो मतलब कि उसको सब पता चल रहा था, बोल नहीं सकता था, मनोमन भगवान स्वामीनारायण का आसरा किया, भगवान स्वामीनारायण की शरणागति का स्वीकार किया। उसकी जो मन की भावना, उनके जो मन के विचार थे भगवान स्वामीनारायण के पास पहुँचे हुए थे। और भगवान स्वामीनारायण को जब गांव के लोगों ने कहा कि आप मेघजीत के पास जाइए और मेघजीत को दर्शन देकर आप कृपा करें, भगवान स्वामीनारायण फौरन पधारे, मेघजीत के सामने दृष्टि की। और उस जब भी दृष्टि की तब आँख का जो
आँख के तारे होते हैं, उस आँख के तारे वो हिलने लगे। आँख की जो पुतली हम कहते हैं, दो आँखों में जो पुतलियाँ हैं वो हिलने लगी और धीरे धीरे पूरे शरीर में प्राण का संचार हुआ। धीरे धीरे मेघजीत उसी अवस्था में से ऊपर बाहर आया और बाहर आकर के बैठा। बहुत अशक्त था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। अपने दो हाथों भगवान स्वामीनारायण की ओर उठाकर वे प्रार्थना करने लगे। भगवान स्वामीनारायण समझ गए, उनके पास गए, भगवान स्वामीनारायण के चरणों का मेघजीत ने स्पर्श किया। भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श किया, शरीर में शांति की अनुभूति हुई। भगवान ने उसको ऊपर उठाया और उस वक्त मेघजीत ने कहा, महाराज मैं आपकी माफ़ी, मुझे आप माफ़ करना, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपकी सामर्थ्य, आपका जो सामर्थ्य है उसकी पहचान मुझे नहीं थी। आप सच में भगवान है। रामानंद स्वामी ने जो आपको गादी सौंपी है, धर्मधुरा सौंपी है, वो उचित है, वो यथार्थ है, तो मुझे आप माफ़ करना। भगवान स्वामीनारायण ने मेघजीत का कल्याण किया। ये 3 प्रसंग हमने सुने तो उन पर से हमें पता चलता है कि भगवान स्वामीनारायण को चाहे कोई जड़ वस्तु हो, कोई चैतन्य वस्तु हो, सभी पर उनका नियंत्रण था, सभी पर उनकी कर्तृत्व शक्ति थी। और ऐसे तो बहुत सैकड़ों प्रसंग भगवान स्वामीनारायण की जीवनी में लिखे हुए हैं। तो गुणातीत सत्पुरुषों की दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण सर्व करता है। एक खासियत यह है, एक खूबी है, एक विशेषता यह है कि कई लोग भी मानते हैं भगवान को करता, लेकिन प्रत्येक क्षण जीवन की प्रत्येक क्षण में गुणातीत सत्पुरुष कभी भी भूले नहीं इस बात को कि भगवान स्वामीनारायण सर्व करता है। तीसरी एक बात है, गुणातीत सत्पुरुषों की नज़र में, उनकी दृष्टि में भगवान स्वामीनारायण वे सदा दिव्य साकार है। सदा दिव्य साकार का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब ये है, साकार का मतलब तो पता चलता है कि भगवान खुद इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए तो वे साकार ही थे, मनुष्य के रूप में थे। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने एक विशेष बात बताई, जब भगवान अंतर्धान होते हैं, भगवान अपनी जो देह का त्याग करते हैं और जब अपने स्वधाम पधारते हैं, उस वक्त स्वधाम में भी भगवान साकार रूप में ही है, लेकिन वो दिव्य रूप है। जब भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं तो भगवान के पास सभी जो धाम में ऐश्वर्य है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य उस मनुष्य शरीर में भी होते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ मेल हो, मनुष्य को उनमें हेत, प्रीति, स्नेह उत्पन्न हो, इसलिए मनुष्य के जैसा ही चरित्र भगवान भी इस लोक में आकर के वो करते हैं। लेकिन भगवान हमेशा सदा दिव्य है। और किसी को मन में प्रश्न उत्पन्न हो, कहते हैं कि भगवान है वो सदा दिव्य है, तो भगवान तो जन्मते भी है और भगवान की मृत्यु भी होती है जब मनुष्य रूप धारण करते हैं। भगवान बालक भी होते हैं, भगवान युवा भी होते हैं, भगवान वृद्ध भी होते हैं। तो किस तरह से इस बात का हम किस तरह से समाधान कर सके? भगवान स्वामीनारायण ने इसी विषय पर अपने उपदेशामृत में, वचनामृत में समझाया है। जैसे नट होता है, वो जादूगर है, वो खेल करता है, उसकी जादू का मोह ऐसा होता है, उसकी जादू में पता नहीं चलता। तो ऐसे ही एक प्रसंग की बात भगवान स्वामीनारायण बताते हुए कहते हैं कि उस ज़माने में नट लोग राजा के पास जाते थे खेल बताने के लिए, और फिर राजा उनको दक्षिणा देते थे। एक नट राजा के पास गया, राजा से कहा कि मैं आपको मेरा खेल बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, आप खेल बताओ। तो उसने एक बड़ा रस्सा निकाला, आकाश की ओर फेंका, तो रस्सा सीधा आकाश तक पहुंच गया। राजा ने देखा
और सब जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन मंत्रियों ने भी देखा, गांव के लोगों ने भी देखा कि आकाश की ओर रस्सा गया। उस रस्से पर नट चढ़ गया और चढ़कर इंद्र के शत्रु जो असुर और असुर के योद्धा के साथ वो युद्ध करने लगा। और उसमें उस नट के टुकड़े हो गए, शरीर के टुकड़े नीचे गिरे। उनकी पत्नी ने देखा कि मेरा जो पति है वो मर गया है। उस पत्नी को अपने गोद में बिठाकर उसकी पत्नी जल गई, सती हो गई। कुछ समय के बाद वो नट उस रस्से पे से नीचे उतरा और राजा से कहा, मेरी पत्नी मुझे दो। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो जल गई है, सती बन गई है, तुम्हारे टुकड़े हो गए थे, आप कैसे आ गए यहाँ पे? तो नट ने कहा, मैं मेरी पत्नी को बुलाऊं? तो राजा ने कहा, बुलाओ, वो तो मर गई है। जैसे ही पत्नी का नाम दिया तो राजा के महल के झरोखे में से पत्नी ने प्रतिसाद दिया, मैं तो यहाँ पे हूँ। सब लोग हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? लेकिन जो नट की विद्या जानते उनको मालूम है, नट न तो रस्सा है हकीकत में, न वो ऊपर गया है, न लड़ाई की है, न उसके टुकड़े हुए हैं, न उनकी पत्नी सती हुई है, लेकिन सबकी नज़रबंदी हो गई, सब हिप्नोटाइज हो गए थे। उसी तरह इस लोक के एक व्यक्ति जो जादूगर है, जो नट विद्या में निष्णात है, उनकी जो माया जाल है उसमें भी अगर हमें पता नहीं चलता है तो भगवान की योग माया उसमें हमें पता किस तरह से चले। भगवान तो योगेश्वर है और भगवान तो सभी कलाओं की निधि है। तो भगवान के स्वरूप में जो हमें दिखाई देता है कि उनका जन्म हुआ, वे बालक हुए, युवा बने, वृद्धावस्था धारण की और फिर उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन ये भगवान की योग माया है। भगवान तो जैसे है वैसे ही है। भगवान हमेशा दिव्य है, भगवान हमेशा सर्व सद्गुणों से पूर्ण है, भगवान हमेशा सर्व दोषों से रहित है, भगवान हमेशा के लिए अनंत सुख के निधि है, अनंत शांति के निधि है, अनंत आनंद के निधि है, परम शांति, परम सुख, परमानंद के भगवान निधि है। भगवान सभी ऐश्वर्यों के निधि है, भगवान सभी सुंदरता के निधि है। सभी वैसे ही जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तो भगवान वैसे कि वैसे ही है। तो इस तरह भगवान स्वामीनारायण को ये गुणातीत सत्पुरुष वे सब ये समझते थे और आज भी समझते हैं। साथ साथ में भी समझना कि भगवान के सभी चरित्र में कभी भी उनको दोष नहीं आया है। भगवान ने सभी प्रकार के चरित्र किए। भगवान स्वामीनारायण ने कभी भगवान स्वामीनारायण ने पुण्य प्रकोप भी प्रकट किया। भगवान स्वामीनारायण ने किसी को डांटा भी है। भगवान स्वामीनारायण ने कोई धर्म नियम में शिथिल हो तो उनको विमुख भी किया हुआ है। अनेक प्रकार के चरित्र भगवान स्वामीनारायण ने किए थे, लेकिन कभी भी गुणातीत सत्पुरुष के मन में शंका उत्पन्न नहीं हुई है और वे हर हमेश मानते ही है कि भगवान सदा निर्दोष है। एक दफे भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर गांव में उपस्थित थे और भगवान स्वामीनारायण को अभिमान का खंडन करना था। और फिर भगवान स्वामीनारायण ने बात शुरू की कि सबसे ज़्यादा अभिमान किसके जीवन में होता है। सब लोग देख रहे, किसी के पास जवाब नहीं था। भगवान ने कहा कि सबसे ज़्यादा अभिमान तो राजा को होता है, क्योंकि सारी प्रजा हाथ जोड़कर राजा को नमन करती है, राजा की आज्ञा का पालन करती है, इसलिए राजा में सबसे ज़्यादा अभिमान होता है। लेकिन जो राजा होता है वो ब्राह्मण के पास झुकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण को राजा से भी अधिक अभिमान होना चाहिए। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं, आप सब संत बैठे हुए हैं तो आपके पास झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्राह्मण से भी अभिमान आप में है और आप सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरे पास झुकते हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो।
उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मैं सबसे ज़्यादा अभिमान मेरे जीवन में है। उस अभिमान को दूर करने के लिए मैं आज से एक नियम लेता हूँ, जब कोई भी एक संत नहीं, जब भी कोई संत मेरे पास आकर आए तो मैं उठकर उसका स्वागत करूँगा। अभी कभी कभी तो 50 संत भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करने के लिए आते थे। हर दफ़े भगवान स्वामीनारायण उठकर उनका स्वागत करते थे। और कभी कभी तो 100 संत भी भगवान स्वामीनारायण के पास रहते थे, और जितने दफ़े भगवान स्वामीनारायण को मिलने के लिए आते थे, हर दफ़े भगवान स्वामीनारायण उठ जाते थे और उनका स्वागत करते थे। एक दफ़े गुणातीतानंद स्वामी जी एक साधु को साथ में लेकर भगवान स्वामीनारायण को मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आए। उस समय भगवान स्वामीनारायण भोजन कर रहे थे। जैसे गुणातीतानंद स्वामी को भगवान स्वामीनारायण ने देखा, भगवान स्वामीनारायण भोजन बंद करके उठ गए, गुणातीतानंद स्वामी जी का स्वागत किया। स्वामी जी ने पूछा, महाराज ऐसा क्यों किया? तब श्री जी महाराज बोले कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अभिमान है, उस अभिमान का नाश करने के लिए मैंने ये नियम लिया है। गुणातीतानंद स्वामी ने जब सुना, स्वामी की आंखों आंसू से भर गई। उन्होंने कहा, महाराज आप तो सदा दिव्य मूर्ति, आपकी कृपा से आपके संत और हरिभक्तों का अभिमान उसका नाश होता है। आपका आचरण देख करके तो आप में तो उसकी संभावना कहाँ है, त्रिकाल में नहीं है। आप पुरुषोत्तम नारायण है। और जब साधुओं के पास उठकर उनका जब स्वागत आप करें तो साधु को दोष लगता है, उसको पाप लगता है। तो आपको ये विनती मत करना। ऐसे निर्दोष बुद्धि गुणातीतानंद स्वामी, गुणातीत सत्पुरुष को भगवान स्वामीनारायण में थी। और फिर महाराज ने उनका स्वीकार किया और सभी को पता चला। हमारे लिए भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा एक प्रसंग उपस्थित किया था। चौथी एक बात यह आती है कि भगवान स्वामीनारायण हमेशा प्रकट है पृथ्वी पर। अब भगवान श्री राम के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि राम मिलन के कारणे जोतु भयो उदास, तुलसी शोधिले संगत संत की राम जनों की पास। अगर राम आपको मिले नहीं, राम की बात सुनकर मन में अफसोस अगर उत्पन्न हो कि राम के समय में मेरा जन्म नहीं हुआ था, भगवान श्री राम के समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे संत को आप ढूंढ लो तो आपको राम की भेंट हो जाएगी। भागवत में गोपियाँ, उनके वचन है अहम कृष्ण, वे कृष्णमय हो गई थी। तो कभी कभी वो बोलती थी कि मैं कृष्ण हूँ, अहम कृष्ण। उसी तरह भगवान स्वामीनारायण का वास गुणातीत सत्पुरुष में है, पूर्णतया है। उनके सभी अंग में उनका वास है। उनके द्वारा भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उनके द्वारा शांति की अनुभूति करवाते, उनके द्वारा जीवन का परिवर्तन लोगों का होता है, उनके द्वारा मोक्ष की प्रतीति होती है, उनके द्वारा आत्मा की पहचान होती है, उनके द्वारा मोक्ष की प्रतीति हो जाती है, ये गुणातीत सत्पुरुष के द्वारा। तो ये गुणातीत संत में ही भगवान प्रकट है। तो उनका मतलब ये हुआ कि उनको उस बात में तो कभी शक पड़ता ही नहीं, क्योंकि उन्हीं में रहकर भगवान सब काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो समझ है हमारे जीवन में किस प्रकार से आए, हम बोल तो सकते हैं, अगर कोई सुने उसको याद कर ले तो वो व्यक्ति भी बोल पाएगा। लेकिन जो अनुभूति की बात है कि भगवान सर्वोपरि है, सर्वकर्ता है, सदा दिव्य साकार है, सदा प्रकट है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, देश और काल के बंधन से मुक्त है, ऐसा सब अनुभव हम किस तरह से कर सके। योगी जी महाराज जो गुणातीत सत्पुरुष थे, योगी जी महाराज 1970 में लंदन पधारे थे, वहाँ मंदिर का निर्माण किया था। एक डेविड मर्टन्स नाम का पत्रकार
योगी जी महाराज के पास आए थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि स्वामी जी आप संसार में किस तरह से रहते हो? तब योगी जी महाराज ने कहा संसार को हम नाशवंत मानते हैं, संसार को हम तुच्छ मानते हैं, और जल कमलवत, जल में जिस तरह से कमल का वास होता है उसी तरह हम इस संसार में रहते हैं। दूसरा एक प्रश्न ऐसा पूछा कि स्वामी जी आप भगवान से बात करते हैं, ऐसा आपके भक्त लोग मानते हैं, तो हमारी समझ में वो बात किस तरह से आवे? तब योगी जी महाराज ने कहा आप जब हमारी जो स्थिति है वैसी आपकी स्थिति बने तो आपको भी अनुभव होगा, आपके साथ भी भगवान बात करेंगे, आपको भी भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे गुणातीत सत्पुरुष प्रमुख स्वामी महाराज भी थे, तो जिन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है, उसके विषय में आप बहुत कुछ जानते भी हो। और उसके बाद अब महंत स्वामी महाराज वैसे गुणातीत संत है। ऐसे गुणातीत संत की हम संगत करें, मन कर्म वचन से संगत करें, तो हमें भी वे गुणातीत अवश्य करेंगे। तो ये श्री हरि पर्व चल रहा है और भगवान स्वामीनारायण का जैसे बताया चैत्र शुद्ध नवमी के दिन उनका जन्मदिन है। इस श्लोक में हमें गुणातीत करने के लिए ही उनका पादार्पण था, उनका प्रादुर्भाव था, वे प्रकट हुए थे और ऐसे गुणातीत संत भी हमारे लिए रख कर गए हैं। तो आज भगवान स्वामीनारायण के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ और समग्र गुणातीत परंपरा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मन कर्म वचन से उनकी सेवा कर सके, उनको प्रसन्न कर सके और हम ब्रह्मरूप होकर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान की सेवा में शाश्वत काल तक उपस्थित रह सके। जय स्वामीनारायण। अगर आपको आज के कथा श्रवण से थोड़ी भी शांति और प्रेरणा मिली है तो कल्पना करें ऐसी कथा को नियमित रूप से सुनना कितना लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरक कथा को नियमित रूप से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामीनारायण।